गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में इससे पहले अपन पढ़ रहे थे भारत अफगानिस्तान संबंध। क्योंकि आपके पेपर का नाम ही है भारतीय विदेश नीति। भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत अपन देखते हैं कि हमारे पड़ोसियों से कैसे संबंध हमारे हैं और जो विश्व की महाशक्तियां हैं उनसे कैसे हमारे संबंध हैं। दोनों चीज़ें जो है तो हमारे लिए आवश्यक है। दोनों चीज़ों की परख और दोनों चीज़ों का ज्ञान हमारे लिए परम आवश्यक है। तो अपन इससे पहले कुछ देशों से संबंध, एशियाई देशों से संबंध जो है तो पढ़ चुके हैं, जैसे भारत श्रीलंका संबंध, भारत चाइना संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध, भारत भूटान संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध, ये अपन पढ़ चुके हैं। और पढ़ रहे थे अपन क्या, भारत अफगानिस्तान संबंध। अब भारत अफगानिस्तान संबंध के अंतर्गत कुछ चीज़ों को हमने जाना था, जैसे भारत और अफगानिस्तान के संबंध कितने पुराने हैं, भारत और अफगानिस्तान व्यावसायिक दृष्टिकोण से एक दूसरे के कैसे पूरक हैं, और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो संबंध है वह संबंध का स्तर क्या है, किस लेवल का संबंध भारत और अफगानिस्तान का है। ठीक है ना। तो इस विषय में अपन जाने थे। आज अपन जानेंगे भारत अफगान राष्ट्रपति की भारत यात्रा 2015। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने 2015 में एक यात्रा की थी, भारत की यात्रा की थी। उस यात्रा के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, क्या क्या चीजें घटित हुई थी, उस विषय पर जो है तो आज चर्चा करेंगे, जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्टर अशरफ गनी 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर अशरफ गनी ने 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद को संभाला। 14 सितंबर 2014 में उन्होंने अफगानिस्तान की 5 वित्तीय विदेश नीति की घोषणा की, यानी कि 5 वित्तीय विदेश नीति की जो है तो उन्होंने घोषणा की 2014 में। ठीक है। इससे पाकिस्तान और चीन पड़ोसी राष्ट्रों को प्राथमिकता देते हुए भारत को चौथे स्थान पर रखा। ठीक है ना। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने जो है तो भारत समेत चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है ना, इनको प्राथमिकता देते हुए भारत को भी स्थान दिया, लेकिन भारत को चौथा स्थान दिया। ठीक है। उल्लेखनीय है कि अपनी विदेश नीति के चौथे वृत्त में भारत को रखकर अफगानिस्तान ने भारत के साथ संबंधों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि चूंकि अफगानिस्तान ने अगर अपने वित्तीय जो है तो उसमें भारत को हिस्सा, वित्तीय नीति, विदेश नीति पर जो है तो भारत को स्थान दिया, तो इससे अफगानिस्तान की भारत के प्रति संवेदनशीलता का परिचय मिलता है। ठीक है ना, बोध होता है। गनी ने कहा कि भारत अफगानिस्तान मित्र तो हैं ही, वरन भारत को इस्लामी विश्व का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि भारत में विश्व के दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। यानी कि अशरफ गनी ऐसा मानते हैं कि चूंकि भारत एक गैर इस्लामिक कंट्री है, ठीक है ना, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू जनसंख्या वाला, हिंदू की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है, तो लेकिन दुनिया की मुस्लिम आबादी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है और खुशहाल तरीके से रहती है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ की जो मुस्लिम इस्लामिक आबादी है वह खुशहाल है और उसकी जन भागीदारी भी है, मुस्लिम जन भागीदारी भी है, ऐसा अशरफ गनी का मानना है और यह बात सत्य भी है। ठीक है। 2015 में गनी ने भारत की यात्रा की और मुख्य निर्णय हुए। 2015 में भारत की यात्रा अशरफ गनी ने की और उसमें कुछ मुख्य बातें रखी गई हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला है, भारत अफगानिस्तान को 3 स्वदेश निर्मित चीतल हेलीकॉप्टर देने की घोषणा की। भारत ने अफगानिस्तान को 3 हेलीकॉप्टर देने की घोषणा की। 3 स्वदेशी, यानी कि जो भारत में निर्मित होने वाले हेलीकॉप्टर थे, उन 3 हेलीकॉप्टर को अफगानिस्तान को देने की घोषणा की। दूसरा है, दोनों देशों ने क्रिकेट राजनय की शुरुआत की, जिसके तहत भारत ने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को प्रशिक्षण के लिए अपना एक मैदान उपलब्ध कराने का वायदा किया। यानी कि भारत ने जो है तो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए कोचिंग देने का एक प्रस्ताव और समर्थन दिया और एक मैदान
प्रशिक्षण के लिए क्रिकेट मैदान देने की घोषणा की कि आप हमारे यहाँ आकर के प्रशिक्षण ले सकते हैं और हम आपको प्रशिक्षण भी देंगे, आपको मैदान भी उपलब्ध कराएंगे, ऐसा भारत ने उस दरमियान बोला। फिर है भारत ने विकास कार्यों के लिए अफगानिस्तान को $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का निर्णय लिया, यानी कि भारत ने अफगानिस्तान को $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की जो है तो घोषणा की अफगानिस्तान के उत्थान के लिए। वहां अफगानिस्तान को व्यवसाय के लिए और अपना भारत का जो सहयोगात्मक रवैया रहा वो बहुत ही निर्णायक एवं पॉजिटिव रहा और वित्तीय सहायता भी भारत ने की अफगानिस्तान को। चौथा है दोनों देशों ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के व्यापार और पारगमन समझौते पर भी विचार किया और यह निर्णय हुआ कि भारत को भी भागीदार बनाया जाए, यानी कि दोनों देशों ने आपसी सहमत बनाई, व्यापारिक सहमत। चूंकि अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान तीनों जो है तो लगे हुए देश है, सरहद के देश है, ठीक है ना, तो तीनों देशों की सीमाएं लगी हुई, अतः व्यापार का जो निर्णय लिया गया, व्यापारिक जो निर्णय लिया गया वो तीनों देशों के मध्य लिया गया कि जितना अफगानिस्तान का पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध रहेगा उतना ही भारत से साथ संबंध अफगानिस्तान का व्यापारिक संबंध रहेगा, और दोनों देशों ने इसमें सहमति जताई थी। ठीक है, फिर भारत ने छबाबर बंदरगाह को अफगानिस्तान के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराने की पेशकश की। भारत ने छबाबर एक बंदरगाह है, ठीक है ना, और उस बंदरगाह को भारत ने बोला कि आप भी यहाँ अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए, व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप इस बंदरगाह का उपयोग कर सकते हैं, हम आपको मंजूरी देते हैं कि आप भी अपने इस सहयोग से आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। और व्यापारिक दृष्टिकोण से वह बंदरगाह अफगानिस्तान के लिए बहुत ही माकूल था, बहुत ही बड़ा था। अब भारत ने अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय मोटर वाहन समझौते का भी प्रस्ताव रखा। भारत ने अफगानिस्तान के द्विपक्षीय मोटर वाहन, यानी कि मोटर वाहनों का जो है तो कारोबार, ठीक है, हमारे यहाँ आप हमारे यहाँ अपने प्लांट लगा सकते हैं, हम आपके यहाँ अपने प्लांट लगा सकते हैं, कुछ पार्ट्स हमारे यहाँ बनेंगे, कुछ पार्ट्स आपके यहाँ बनेंगे, और दोनों का जो है तो अलाइनमेंट करके मोटर व्हीकल अपन बनाएंगे और जो है तो आपसी व्यापार को बढ़ावा देंगे। ठीक है, भारत ने अपने आर्थिक सहयोग से बनाए जा रहे अफगान संसद भवन को उद्घाटन में सहमति व्यक्त की। भारत के सहयोग से अफगान संसद का निर्माण हुआ, ठीक है ना, भारत ने उसमें वित्तीय सहायता दी अफगानिस्तान को, और उसके उद्घाटन के लिए भी जो है तो भारत ने अपना सहमति जताई कि हाँ हम इसके उद्घाटन में पहुंचेंगे, इसमें शिरकत करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो अफगान राष्ट्रपति की भारत यात्रा 2015 में शुरुआत हुई और ये अपन देख सकते हैं। अब अगला है नरेंद्र मोदी की अफगानिस्तान यात्रा 2015-16। नरेंद्र मोदी की अफगानिस्तान यात्रा 2015-16। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा 2015-16 में संपन्न की, पूर्ण की। ठीक है ना, आप इस 2015-16 में नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा की। अब इसकी मुख्य बातें क्या रही उसको अपन देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर के क्या समझौते किए, क्या करार किए, किस और कौन कौन से जो है तो सहमति पे जो है तो दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो जून 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री अफगानिस्तान की यात्रा की, ठीक है ना, और उन्होंने अमानुल्लाह खान पुरस्कार से नवाजा गया, यानी कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, अमानुल्लाह खान पुरस्कार जो है तो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उस पुरस्कार से जो है तो नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। ठीक है ना, यह किसी भी व्यक्ति को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जिस तरह से अपने यहाँ भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। उसी तरह से अफगानिस्तान का अमानुल्लाह खान जो है तो पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ठीक है ना, प्रधानमंत्री ने जब भारत के सहयोग से निर्मित सलमा बांध
का उद्घाटन किया, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ने एक बांध का उद्घाटन किया जो भारत के सहयोग से बना था अफगानिस्तान में, जिसका नाम था सलमा बांध, ठीक है ना, सलमा बांध। अफगानिस्तान ने इसका नाम अफगान भारत सहयोग बांध देने का निर्णय किया है, यानी कि अफगानिस्तान ने इस बांध का नाम क्या रखने का निर्णय किया है, अफगान भारत सहयोग निर्माण बांध। यह नाम जो है तो अफगानिस्तान रखने की जो है तो शर्त रखी है, यानी रखने का निर्णय किया है। इससे चिश्ते, ओब, कोसान, पश्तून, जारगुन, गोजूरा, इंजिल, जिंदीजन और घोरायन क्षेत्र के, यानी ये गांवों के नाम है, क्षेत्रों के नाम है वहां के, ठीक है ना। क्षेत्रों के 640 गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, यानी अफगानिस्तान में उस बांध यानी कि सलमा बांध के निर्माण से 640 गांवों में सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। उस बांध का इतना बड़ा महत्व था इसमें, और इसके साथ साथ 42 मेगावाट विद्युत भी पैदा हो सकेगी, यानी 42 मेगावाट विद्युत का भी जो है तो सृजन होगा, विद्युत बनेगी और जो है तो पूरे अफगानिस्तान में उस विद्युत की सप्लाई होगी, ठीक है। फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा 2017। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा 2017 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पुनः भारत की यात्रा की है, ठीक है ना। अब उस समय जो है तो कौन राष्ट्रपति थे ये भी देखते हैं, तो गनी ही राष्ट्रपति थे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने 24 अक्टूबर 2017 को भारत की पुनः यात्रा, यानी कि मोहम्मद अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत की पुनः यात्रा 24 अक्टूबर 2017 में पुनः की, ठीक है ना। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी विशेष रूप से विकसित होती हुई नई विकास भागीदारी अफगानिस्तान में समृद्धि लाने के तरीकों तथा आतंकवाद मामलों में दोनों देशों में एकजुटता पर चर्चा हुई, यानी कि दो मुख्य बिंदु थे, मुख्य विषय थे जो उस यात्रा के दौरान जो चर्चा के केंद्र बिंदु रहे। पहला था दोनों देशों के मध्य व्यापारिक सहयोग, व्यापारिक समझौते, ठीक है ना, और दूसरा था दोनों देशों के मध्य आतंकवाद की जो समस्या थी, दोनों देशों के मध्य आतंकवाद की जो समस्या थी उसमें भी दोनों देशों ने सहमत जताई और दोनों देशों ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपनी एक रणनीति पर चर्चा की, ठीक है। फिर यात्रा के दौरान 4 दिन के बाद अफगानिस्तान की मदद के लिए गेहूं की एक खेप भारत ने समुद्री मार्ग से रवाना की, जहां ट्रकों के द्वारा इसे अफगानिस्तान भेजा गया, यानी कि इस यात्रा के 4 दिन बाद ही भारत ने गेहूं की खेप, भारत ने गेहूं की खेप यानी कि गेहूं देने का एक निर्णय रहा होगा और गेहूं की खेप जो है तो समुद्री मार्गों द्वारा जो है तो भारत ने अफगानिस्तान भेजा। इस प्रकार भारत ने अफगानिस्तान के मध्य माल की आवाजाही तथा व्यापार के लिए ऐसा मार्ग चालू हो गया जिसमें पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया गया, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो व्यापार का मार्ग था वह चालू हो गया और दोनों देशों के मध्य आपसी सहयोग तालमेल से व्यापार सुचारू रूप से आज भी संचालित है और पाकिस्तान को लगभग किनारे कर दिया गया अफगानिस्तान के द्वारा भी और हिंदुस्तान के द्वारा भी, क्योंकि भारत का जो है तो पाकिस्तान से व्यापारिक कोई तालमेल ठीक न होने के कारण बंद पड़ा हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान और भारत का जो है तो तालमेल बेहतर है और व्यापारिक दोनों देश एक दूसरे के पूरक हैं और भारत भी मदद करता है अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान भी भारत से मदद लेता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो है तो लेसन आज समाप्त हो रहा है। कल अपन पढ़ेंगे भारत और अमेरिका संबंध, अब महाशक्तियों से भारत के क्या संबंध रहे हैं, इस विषय पर कल चर्चा होगी। थैंक यू।